जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे प्रभु जो तुम्हारे लिए लेकर आए हैं वह तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदेश में जो भी कहा गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक कहा गया है मेरे बच्चे, क्योंकि काफी दिनों से तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें बर्बाद करना, तुम्हें मारना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और बहुत ही गंभीरतापूर्वक इसे अपने जीव में उतारने का प्रयास करना, क्योंकि यदि आज तुम गंभीरतापूर्वक इस संदेश को अंत तक पूरा नहीं सुनोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा हो जाएगा और तुम किसी बुरे संकट में पड़ सकते हो। फिर तुम्हें बचाने के लिए मैं भी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें सतर्क और सावधान कर रहा हूं। यदि आज मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं कल तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे खतरों को आने से पूर्व ही मैं तुम्हें सावधान कर देता हूं। मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि चीजों की मैं विस्तार पूर्वक लव जानकारी देता हूं। मैं इतना समय तुम्हारे लिए निकल कर आता हूं तुम्हारे पास, और तुम क्या करते हो? मुझे इग्नोर करके और ऐ करके चले जाते हो। मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत नाराज होता हूं तुमसे, पर क्या करूं? तुम मेरी संतान हो, मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं अपनी नाराजगी को अंदर ही समाप्त कर देता। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ, जय सरस्वती, माता जय लक्ष्मी, माता जय वैष्णो देव, जय हनुमान, जय जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जितनी जल्द तुम्हारी उंगलियां मेरे इन नाम को टाइप करेंगी उतनी ही जल्दी तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह मेरा वादा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस स्थिति से बचाने आया हूं जो तुम्हारे तो मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसीलिए मैं तत्काल तुम्हारे पास आ गया हूं। यदि मैं आज तुम्हारे पास आया हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें समझ से बाहर निकालने के लिए स्वयं चक्कर तुम्हारे पास आए हैं। इससे बड़ा तुम्हारे लिए सौभाग्य और कोई हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें स्वयं साक्षात तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी के दर्शन हो रहे और वह तुमसे बात भी कर रहे हैं, तुम्हारी समस्याएं बता रहे हैं, तुम्हारी समस्याओं का निवारण भी कर रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु सब कुछ करके थक चुके हैं। जब उनका प्रयास सफल चला गया है, वह इतना प्रयास कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने तुम्हें कोई आधा नहीं पहुंचा पाए हैं। इसीलिए अब उन्होंने एक साथ तुम पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। अब तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, यह तुम पर एक साथ आक्रमण करेंगे और तुम्हें क्षतिग्रस्त करेंगे। ऐसा उनका विचार है, ऐसी उनकी इच्छा है एक साथ आक्रमण करने का। वह बहुत ही घातक है, क्योंकि तुम अकेले हो और तुम्हारा शत्रु कई लोग हैं। वह कई लोग ग्रुप के साथ में हैं, रूबरू बनाकर तुम पर इस प्रकार से अभी हो जाएंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना तो हाथ चला पाओगे और ना ही पर चला पाओगे और ना ही अपने मुंह से आवाज निकल पाओगे कि कोई तुम्हारी आकार की सहायता कर सके। इस प्रकार का षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे बच्चे, जब भी कोई शत्रु किसी से शत्रुता करता है तो वह पूर्ण रूप से अपनी शत्रुता उसे निभाता है जिस व्यक्ति के प्रति उसकी शत्रुता रहती है, क्योंकि वह उसे सुखी नहीं देखना चाहता है। किसी भी हालत में वह उसे और उसकी जिंदगी को बदतर बनाना चाहता है। परंतु मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाया है जो तुम्हारे साथ चल सके, तुम्हारा सहयोग कर सके और तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारी सहमति के अनुसार कार्य करवा सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तो शत्रुता की हद हो गई, क्योंकि इतने शत्रु में किसी के जीवन में नहीं देखे हैं जितने कि तुम्हारे हैं। तुम्हारे पीछे एक ना एक शत्रु हर समय पड़ा ही रहता है। कोई किसी कार्य के लिए तो कोई किसी कार्य के लिए, हर कार्य में तुम्हां लगा रहता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में इस तरीके से दिक्कतें उत्पन्न की हैं कि तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं और तुम अब कहीं पर जाने के लिए सक्षम नहीं हो। तुमने रास्ता खोलने का बहुत प्रयास किया,
परंतु तुम रास्ता भी खोल नहीं पाए हो। तुम उन सभी सुविधाओं को खो चुके हो जो सुविधा तुम्हारे पास थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो इतनी सुविधा थी जो अन्य किसी के पास नहीं थी। तुम्हारे सभी सुख, तुम्हारी सभी सुविधाओं को देखकर उसके अंदर खलबली मच गई। इस प्रकार की खलबली मच गई कि वह अब तुम्हें देखा नहीं पा रहा था। तुम्हें देखकर इतना बेचैन हो रहा था, इतनी घबराहट हो रही थी उसे कि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह आप क्या करें। उसकी बेचैनी कैसे दूर हो, उसकी घबराहट कैसे दूर हो। सभी की उन्मूलन हुई है जो उनके जीवन की औपचारिक सुविधाओं को क्षतिग्रस्त कर रहा था ही आज उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर आया है। जो कल उनके विरोध में था, आज वह उनके पक्ष में आया है। पक्ष में आने के बाद उसने ऐसा काम किया है जो किसी ने नहीं किया है। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हारे जीवन में जितनी भी खुशियां आई हैं, उन्हें छीनने का काम तुम्हारा शत्रु ने किया है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद और अवसर के साथ तुम्हें अगले 2 महीने के अंदर एक खुशी का संवाद मिलेगा, जिसे सुनकर अब खुशी से झूम उठोगे। महादेव जी तुम्हारा द्वारपाल है। जो खुलता है उसे महादेव जी ही नियंत्रित करता है। महादेव जी के आशीर्वाद में तुम्हारे जीवन में लंबे समय के लिए अचानक आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। महादेव जी आपके लिए एक व्यक्ति को भेज रहा है जिससे अचानक आपके साथ मुलाकात होगी और वह आपको सही राह दिखाने के लिए ही आ रहा है। अचानक आपका करियर ऊंची उड़ान भरेगा। महादेव जी के आशीर्वाद में इसी महीने आपका बाउंस बैक हो सकता है। आपके शत्रुओं ने आपसे जो कुछ भी छीन लिया था, वह सारी चीज आपको मिलने वाला है, क्योंकि महादेव जी जिसके पास होता है उसका कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। उसका एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। आपने जिस चीज के लिए प्रार्थना की है उसके लिए जगह बनाएं, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सारे चीज भेजने वाला है जो तुम महादेव जी से मांगा था। मैं आपकी स्थिति ठीक कर रहा हूं। ताजा खबर आपका जीवन बेहतर के लिए बदलने वाला है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए नया ऊर्जा की किरण भेज रहा है। तुम्हारे लिए एक नए दरवाजे खुलने वाले हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए हर उसे बुरा शक्ति से लड़ रहा है, जो शक्ति तुम्हें कहीं बरसों से परेशान करते हुए आ रहा था। तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है। तुम बस महादेव जी के लिए प्रार्थना करो। अपने दोनों हाथों को जोड़ो और मन ही मन कहो, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपना हाथ मेरी हाथ पैर रखे और हर एक चीज जो टूट गई है उसे बहाल कर दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि सर्वशक्तिमान महादेव जी आपको आपके सपनों से बड़े आशीर्वाद दे और आपको अपने दिल की इच्छाओं को एक तरह से दे जो आपके दिमाग को उड़ा दे। महादेव जी तुम्हारे लिए उसे हर चीज को करेंगे जिसकी आवश्यकता तुम्हारे जीवन में है। यदि तुम महादेव जी से प्यार करते हो तो महादेव का महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करो और इस संदेश को अपने नाम में तथास्तु महादेव जी कहता है कि मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में आशीष आ रही है। तुम्हारे पिता, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद और आशीष प्रदान कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में हर दुखों की समाप्त करेंगे। महादेव जी तुम्हारे खुशी के लिए तुम्हारे मांगे हुए हर चीज तुम्हें प्रदान करेंगे। महादेव जी ने तुम्हारे हर मुश्किल को सुलझा दिया है। तुम्हारे दुश्मन ने दावा किया था तुम्हें नुकसान पहुंचाने का, पर महादेव जी तो नुकसान पहुंचाने नहीं दिया, क्योंकि महादेव जी तुम्हें प्यार करता है। महादेव जी कहते हैं तुम इसे सहयोग से नहीं पढ़ रहे हो, यह आपकी पुष्टि है। आप जिसे करने जा रहा हो वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तुम किसी के बातों में मत आना। तुम अपना काम को पूरा करो, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। महादेव जी आपकी विश्वासी योग्यता का प्रतिफल देने जा रहा है। महादेव जी कहते हैं तुम डरो मत मेरे बच्चे, तुम्हें मजबूत रहना होगा और मेरे बच्चे तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। बहुत से लोग आपका पा लेंगे, परंतु तुम उन लोगों को विश्वास मत करना, क्योंकि वह सिर्फ एक दिखावा है। असलियत में तुम्हारा पक्ष कोई नहीं लेगा। वास्तव में तुम्हारे पक्ष लगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा महादेव जी, क्योंकि महादेव जी क्षमा करने को तत्पर है। और जितने भी लोग महादेव जी से पूछते हैं, महादेव जी उन सभी लोगों को क्षमा करते हैं, उनकी भला करते हैं, और वह तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही कर रहा है।
महादेव जी। पर विश्वास रखो, यदि तुम महादेव जी से प्यार करते हो तो महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल किया है जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर था और तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त था। तुम्हारी उन पर्याप्त आवश्यकताओं को तुम्हारा शत्रु उसे देखा नहीं गया है, क्योंकि श्रेणी की अवधारणा पर रोक लगाए हुए हैं जो तुम्हारी छवि को क्षतिग्रस्त कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु बहुत जोरदार हैं, तुम पर आक्रमण करके तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार से नष्ट करेंगे कि दोबारा तुम कभी उसे लायक नहीं बन पाओगे जिस लायक तुम चाहते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा शत्रु की एंट्री बहुत है, खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु हैं एक से बढ़कर एक है। कोई कैसा है तो कोई कैसा है, वह तुम पर नजर लड़ाई रहते हैं। तुम जहां जाते हो अभी तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। तुम्हारे हर राज्य को, तुम्हारी हर बात को भी जानने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ बातें जान जाते हैं और कुछ बातें नहीं जान पाते हैं। इसीलिए वे उन सभी बातों को जानने के लिए और तुमसे करीब आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का व्यवहार तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि इस प्रकार से यदि भी करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि आज तक उन्होंने तुम्हें सिर्फ परेशान किया है, नाजायज तरीके से सताया है। इस प्रकार से तुम्हें जिम्मेदारों की उम्मीद से बाहर किया है, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद बहुत बेहतर से बेहतर है। तुमने अपनी उम्मीद को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु तुम्हारी उम्मीद तुमसे ही दूर चली जाती है। मेरे अच्छे, यह जो आक्रमण है सुबह घटक और हर तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। इस प्रकार की उपस्थिति सेठ में बचने के लिए अपने गुप्त शक्तियों का प्रदर्शन करना होगा। यदि तुम उनका प्रदर्शन सही तरीके से कर लेते हो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और बेहतर जीवन के लिए तुम्हारे जीवन की उस अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह एक मूल जीवन की इकाई है। मौलिक का स्रोत तो तुम्हारे भीतर से ही निकलता है। तुम्हारे भीतर जो समाहित है वह सब तुम्हारे जीवन को कठिन नहीं बना सकते हैं। सभी जीवन को कठिन बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, वह मेहनत करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। मेरे बच्चे, मैंने जो उन्हें प्राप्त कर दिया है बस उसी में भी खुश रहे। इससे ज्यादा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि इससे ज्यादा उन्हें मिल ज्यादा तो भी और दुराचार और लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। यह कम उनका बहुत ही दुखदाई होता है, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसकी सजा बहुत ही भयानक तरीके से होने वाली है, क्योंकि लोगों को तुमने सताया है, लोगों को परेशान किया है। क्या तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है और तुमने धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य किया है, इसीलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी कि भयानक से मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे के लिए तुम कोई अच्छा कार्य कर लेते और अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर लेते तो मुझे बहुत खुशी होती है, और जो मुझे बहुत खुशी होती है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता। तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार रहा। तुम चाहे जो भी करते, मैं तुम्हारा हर कार्य में साथ देता, किंतु अब उसे लायक नहीं। बच्चे हो कि तुम्हारा किसी भी तरीके से साथ ही दिया जाए और तुम्हारा सहयोग किया जाए, क्योंकि तुमने अब तो बहुत ही दुराचार करना प्रारंभ कर दिया है। इस दुराचार का तुमने अभी भी परिणाम नहीं देखा है। यदि जिस दिन तुम परिणाम देख जाओगे, क्योंकि वह जो सजा है भैया से भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब मेरी इन बातों से डर रहा है, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो डर बना दिया है उसकी वजह से वह कहां पर रहा है। उसकी कांपने की वजह से उसका पूरा ग्रुप उसे यह पूछ रहा है कि तुम काम क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, ऐसी स्थिति तुम्हारी क्या हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकालने की रास्ता मुझे बताइए। परंतु इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि यह रास्ता बहुत दुर्लभ है। उस दुर्लभ रास्ते से कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि जहां पर जान का जोखिम होता है वहां पर कोई भी आने और जाने के लिए तैयार नहीं रहता, क्योंकि उनकी तैयारी में बहुत ही विलंब रहता है, नहस हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे काफी दिनों से लगे हुए हैं।
तुम्हारे हर रास्ते में वह खड़े रहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारे कार्य को बातचीत करते हैं और तुम्हारे दिल को और तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। परंतु ऐसा कर उनके लिए करना नहीं चाहिए। उनका जो प्रयास है उन्हें कर लेने दीजिए। जो उनकी इच्छा है वह कर ले, परंतु वह बिगाड़ तुम्हारा कुछ नहीं पाएंगे। उनकी जो इच्छा है बस उन तक ही सीमित है और उन्हें में समाप्त हो जाएगी। उन्हें इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि तुम्हें हर तरीके से नहीं मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का काया पलट हो जाएगा। मैं इस प्रकार से तुम्हारा जीवन की काया पलट कर दूंगा कि तुम्हारा शत्रु तुमसे बहुत बहुत दूर भाग जाएंगे। वह अपने आप ही तुमसे दूर चले जाएंगे, तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे और ना ही तो तुम्हें साथ आएंगे और ना ही परेशान करेंगे और ना ही तुम्हारे किसी कार्य में बढ़ाए उत्पन्न करेंगे। यह मैं तुमसे बता दे रहा हूं। जो बता रहा हूं वह सब सत्य है। इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। ये तो मेरी बात को मानते हो तो मैं तुम्हारे सभी कार्यों को इसी तरीके से बनाता चला जाऊंगा और तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त करवा दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी चाहत के हिसाब से ही मैं कार्य करवा दूंगा। किंतु मुझे तुम कभी भी अपनी दिक्कतें मत छुपाना, क्योंकि तुम अपनी दिक्कतें छुपा लगे तो मैं जान नहीं पाऊंगा कि तुम्हारे पास क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, और फिर तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। और तुम यदि आशीर्वाद से वंचित रह गया तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मूल समय मूल वस्तु निकल जाएगी। एक ऐसी मूल वस्तु जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आशा बनाकर रुकी हुई है, तुम्हारा स्रोत बनाकर दुखी हुई है। यह सब समाप्त होने पर तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी और बहुत ही सतर्कता सहकारी करना है। कभी भी किसी के साथ बिना सहमति के नहीं जाना है और किसी के बुलाने पर अकेले नहीं जाना है। जाना है तो किसी के साथ में जो तुम्हारा सगा संबंधी हो उसके साथ में जाओ, अन्यथा किसी के साथ में मत जाओ और अपनी रफ्तार को धीमा करो। अपने हिसाब से अपने वाहन को चलाने प्रयास करो, क्योंकि कभी भी किसी वक्त कुछ हो सकता है या मेरे संजन में है। मेरे बच्चे, अब तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति बन गए हो। मुझे लगता है कि तुम अब आगे से अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखोगे। मैं इसीलिए तुम्हें सावधान और सतर्क करने आता हूं कि तुम अपना ख्याल, अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सको, तो मैं आगे चलकर कोई दिक्कत ना हुई। जब तुम्हारा कोई शत्रु तुम पर आक्रमण कर या प्रहार करे तो तुम उससे पहले ही सावधान हो जाओ और अपना बचाव कर लो। किसी भी तरीके से उनके चंगुल में ना फांस और उन्हें उनकी कामयाबी का अंजाम मत दो, क्योंकि यदि तुम उन्हें कामयाब होने दोगे तो भी तुम पर बहुत हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति दोनों को अपने वश में कर लेंगे और फिर तुम कहीं की नहीं बचोगे। तुम इसी प्रकार से सीखते चिल्लाते रह जाओगे। तुम्हारे कारण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षण समा हो गया है। यह क्षण तुम्हें कभी भी मिलने वाला नहीं है। आज के तौर पर लोग कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, किंतु जो सच्चा प्रेमी होता है, जो सच्चा भक्त होता है, उसे ही यह चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन उससे पहले मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनें, इस चैनल पर पहली बार मेरी आवाज सुनने आए थे, उपार्जन, अगर आप भी महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करें। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 555 टाइप करें। मेरे बच्चे गिरी, तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर देते हो जिससे तुम बहुत बुरे फंस जाते हो। तो तुम अपने आप को किस तरीके से बचाव करते हो? तुम बचाव यदि नहीं कर पाते हो तो फिर क्या करते हो? तुम अपने आप को कैसे बाहर निकलते हो? अपनी सभी स्थिति को कैसे नियंत्रित करते हो? अगर है तो मुझे बताइए, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे बच्चे के लिए तुम किसी तरीके से जाओ तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करना है और स्मरण करते ही तुम्हें उनका इस प्रकार से अपने मन में ध्यान बनाए रखना है। फिर तुम्हारे सामने स्वतः है तुम्हारी समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा, और जब तुम्हारा निवारण हो जाए तो तुम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हुए फिर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ जा करो। जैसे तुम इतना मजबूत हो सको, जो तुम्हारी समस्याएं इस प्रकार की जीवन में आए तो तुम उन्हें अपने आप ही सोता, उन्हें समाप्त कर सको।
और उनका आत्मा हमेशा के लिए कर सको। क्योंकि तुम अपने आप को मजबूत नहीं बनाओगे तो तुम अपने जीवन की परिस्थितियों कैसे संभाल पाओगे। यदि तुम संभाल नहीं पाओगे तो तुम्हारे जीवन में हर समय दिक्कतें आती रहेगी। मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम कभी भी अपने आप को ढीला मत छोड़ो। अपने आप को उस कसौटी से मजबूर करो, इस तरीके से मजबूत वज्र की तरह बना लो कि तुम्हारा सामना करने के लिए कोई तुम्हारे सामने ना आए। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को मजबूत, भूत और ऊर्जावान बना लोगे तो तुम्हारा शत्रु भी तुमसे डालेंगे, तुमसे कहेंगे, तुम्हारे पास आने से करेंगे और फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, अपने आप को कभी भी शक्तिहीन मत समझो। तुम्हारे अंदर स्वयं इतनी शक्तियां विद्यमान हैं। उन शक्तियों को सिर्फ तुम्हें जगाने की आवश्यकता है। यदि तुम अपनी उन शक्तियों को जाग लेते हो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई है, तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कभी भी नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत से योजनाओं का निर्माण किया था, किंतु क्या करो, तुम इस प्रकार से अपनी शत्रुओं की उलझन में फंस गए हो कि पहले तुम्हें उन दिनों से निकलना पड़ेगा, तब तुम्हें कहीं योजनाएं प्राप्त करवाई जाएगी। मेरे बच्चे, शत्रु तुमसे डर रहे, इस प्रकार से डर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रहा था, फिर भी इसने मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचा है। मैंने जो आज उसके लिए प्रस्तुत किया है वह बहुत ही दर्दनाक और असहनीय है, मुझे अभी सुनाई दे रही है, किंतु मैंने जो उसके साथ किया है वह गलत किया है। उसने मेरे साथ जो किया है बहुत अच्छा किया है, वह अभी भी मुझे अपना भाई मानता है, परंतु मैंने ऐसी दुष्ट कर दी है कि उसे अब भाई कहते हुए लज्जा आती है, क्योंकि मेरा हृदय बहुत ही शर्मिंदा है। इस प्रकार से शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही है कि मैं क्या किसी को बताऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन का सारांश पूरा बदल ही गया है। जो मैंने सोचा था वह हुआ नहीं, और जो तुम्हारी आवश्यकता थी वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुई। इसी कारण से तुम्हारे और तुम्हारा शत्रु के बीच जो दूरी बनी हुई है, उसी की वजह से तुम्हारे अंदर एक उथल पुथल मची हुई है। बच्चे, तुम्हारे अंदर जो डर है वह तुम्हारा शत्रु का डर है, पर मेरे बच्चे, तुम्हें अपने शत्रु से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि तुम उनसे रोगे तो तुम अपनी आत्मशक्ति खो दोगे, और जब तुम अपनी आत्मशक्ति खो दोगे तो तुम बलहीनता हो सकता है। दबाव से पिलाओ, तुम्हारे प्राण भी ले लो, किंतु यदि तुम सावधानी नहीं भर दोगे तो तुम्हारे लिए यह बहुत दिक्कत तो होने ही वाली है, परंतु तुम्हारे परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार वाले रो रो कर मर जाएंगे, उनका बुरा हाल हो जाएगा और उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा तो भी बहुत अधिक परेशान और चिंतित हो जाएंगे और तुम्हें स्मरण करते अनियंत्रित हो जाएंगी, और जब तुम्हारे सभी चीज अनियंत्रित हो जाएंगे तो तुम अपने सभी व्यवस्थाएं बिगाड़ लोगे। तुम इस प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं को बिगाड़ लोगे, जिस प्रकार से मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम स्वयं अपने आप को इस प्रकार से एक दलदल में, कीचड़ में ले जाओगे जहां से तुम निकल ना पाओ। मेरे बच्चे, अपने आप का ध्यान रखो, अपने आप का इस प्रकार से ख्याल रखो कि तुम यह सोचो कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, तुम्हारा सबसे बड़ा बाल है, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है। इन सब को सोते हुए तुम्हें बड़े गहराई से सोचना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि तुम गहराई से सोचते हो और उसी पर विचार करते हो तो तुम्हारी सभी समस्याओं का हल निकल आता है और तुम्हारी सभी समस्याएं तुमसे दूर भी चली जाती हैं। इस प्रकार से दूर चली जाएगी कि तुम्हें दिखाई ही नहीं देंगे और तुम कभी यह नहीं सोचोगे कि मेरे जीवन में कभी कोई दिक्कत और दुख तकलीफ आया था। मेरे बच्चे, या जो संदेश तुम्हारे जीव से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे जीवन के प्रत्येक सत्य को सत्यता के साथ प्रमाणित कर रहा है और व्याख्यान कर रहा है। मेरे बच्चे, इसे अपने साथ हमेशा बनाए रखना और मुझे अपने हृदय में स्थान दे करके अपने आप को डोट का मेरा कर्तव्य हो जाएगा। तब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं रहेगी और ना ही किसी चीज का भर रहेगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी का साथ तुम्हारे साथ इस प्रकार जुड़ गया है, इस प्रकार से बन गया है कि अब वह टूटने और बैठने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव में
आज तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उसे दंगल बढ़ाने की जड़ से बाहर निकाला है, जिस प्रकार से तुम्हें कोई नहीं निकल सकता था। मेरे बच्चे, आज मैं उसे सत्य को डोट सत्यता के साथ प्रमाणित कर रहा हूं, जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है और घटित होने वाला है। इन सभी चीजों को देखते हुए मैंने तुम्हारे जीवन का समस्त संसार निकर करता हूं, अरे सामने प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया है कि तुम्हें आप किसी भी उन अभिव्यक्ति की तुलना नहीं करनी है जो तुम्हारे समस्त व्यवधान को रोकने का कार्य करेगा। ऐसी प्रावधान जो तुम्हारे जीवन में कारण उत्पन्न हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाओं को क्षतिग्रस्त करने लगते हैं। इस प्रकार से तुम्हें क्षतिग्रस्त करते हैं कि तुम्हारी यह समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं और किस प्रकार से अपना बचाव करूं। जीवन के सभी व्यवस्थाओं को तुम रोकते हुए, अपने सभी कार्यों को तुम रोकते हुए उससे स्थिति का सामना करते हो जो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हुई है और तुम ललकार रही है इस प्रकार से कि आओ मेरा सा काम ना करो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा खड़ी हूं, फिर तुम उपस्थिति से डर जाते हो और मैं आपको बहुत अकेला महसूस करने लगते हो। तो तुम कभी भी अपने आप को अकेला ना समझो। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारा साथ हर समय देने के लिए तैयार है। और तात्पर्य है, आज मैंने जो है तुम्हारे जीवन के बारे में बताया है, यदि वह सत्य है और तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास करते हो, तो हां, टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने जो मेरे जीवन के बारे में बातें बताई हैं उसमें से एक एक बात सत्य है और सत्यता को प्रमाणित करती है। क्योंकि मैं अपने जीवन में उन ऐसी परिस्थितियों से गिरा हुआ था। आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मुझे स्वतः ही निकलने का कार्य किया है। आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मुझे इस प्रकार से सावधान किया है और मेरे जीवन को बचाने का कार्य किया। क्योंकि गरीबी मुझे यह सब बातें ना बताते तो मेरे शत्रु मुझ पर हाथ लगाए बैठे थे, वह मुझ पर आकर के टूट पड़ते। मैं अपने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं जो मेरे जीवन को इस प्रकार से मेरे सामने ला करके रखा है और मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ है उनका सारांश पूरा मेरे सामने इस प्रकार ला करके रख दिया है कि मैं अब बड़ी और उनके चरण स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूं, क्योंकि उनको स्पर्श से ही मेरा मोक्ष निश्चित है। मैं अब अपने प्रभु की शरण में किस प्रकार से जाना चाहता हूं। मेरे बच्चे, अब तुम इतना परेशान मत हुए, क्योंकि मेरा तो यह काम है अपने भक्तों, अपनी संतानों को समस्याओं से बाहर निकलने का। जब तुम्हारे जीवन में कोई भी पति कोई संकट आने वाला होगा, तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हें उन सब चीजों से अवगत कराने के लिए अवश्य आऊंगा, चाहे जैसा भी हो। मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आऊंगा, क्या कि मैंने जो तुम्हें वचन दिया है उसे मैं पूर्ण करूंगा और तुम्हें भी अपने प्रभु महादेव जी की बातों का पालन करना है और उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलना है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिल मेरे लिए विश्वास बनाए रखें। मैं आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं और यदि आप कभी भी निराशा से घिरे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं आशा का देवता हूं और मुझ में आपको आराम और नई ताकत मिलेगी। मैं इस दुनिया में आपके द्वारा सामना किए जा रहे कठिन समय और आने वाली बाधाओं के बारे में जानता हूं। आपने जो रास्ता चुना है, लेकिन मजबूत और निडर बने रहे। जब समय कठिन हो तो हार ना माने, क्योंकि मेरी नजर में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उससे पार ना पाया जा सके और ना ही कोई दुख इतना गहरा होता है कि उसे आसानी से ना जोड़ा जा सके। याद रखें कि मेरी उपस्थिति आपके जीवन में शक्ति और मार्गदर्शन का एक निरंतर स्रोत है। मैं सिर्फ एक दूर का व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपके संघर्षों को विकास के अवसरों में और आपके दुख को खुशी में बदलने में सख्र रूप से शामिल हूं। मेरा मार्गदर्शन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो तूफानी समुद्र के माध्यम से जहाजों का मार्गदर्शन करता है। इसमें विश्वास है, इसका पालन करें और आप आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों से गुजरेंगे। आपके जीवन का हर पल मेरी निगरानी में है, एक दूर के पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्यार करने वाले पिता के रूप में जो आपका मार्गदर्शन करने और उत्थान करने के लिए उत्सुक है। आपकी यात्रा जीत और चुनौतियों दोनों से चहनित है, जो इस बात का प्रमाण है। लचीलापन और ताकत जो मैंने तुम्हारे अंदर रखी है, मेरे साथ याद रखो।
तुम्हारा हर कदम जीत की ओर एक कदम है। हर झटका एक बड़ी वापसी के लिए एक सेटअप है। इसीलिए मेरे बच्चे, जब तुम हर दिन सामना करते हो तो इस आश्वासन के साथ ऐसा करो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। महादेव जी कहते हैं, आप अपने परीक्षणों को गवाह में बदल रहे हैं, अपने डर को विश्वास में बदल रहे हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आपका जीवन मेरे प्यार और प्रकट करने की शक्ति के लिए एक एक कैनवास है, आशा की एक कहानी है, लच्चीपन और दिव्य हस्तक्षेप मुझ पर विश्वास है। मेरे साथ हर पल चमत्कार का एक अवसर है और हर चुनौती एक मौका है जीत के लिए। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करते रहे, अपनी चुनौतियों को असंभव बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि अनमोल सबक के रूप में देखें, जो आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर धकेल है और आपके अंदर छिपी ताकत को प्रकट करती है। अपने विश्वास की आग को जीवित रखें, क्योंकि मैं आपका स्वर्गीय पिता आपकी भलाई के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। आप जो करते हैं उसमें सफल होते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं न केवल आपका नेतृत्व और सुरक्षा करूंगा बल्कि आपका मार्ग भी रोशन करूंगा और आपके लिए आशा और आशीर्वाद से भरा भविष्य संभव बनाऊंगा। समझे कि मैं भगवान हूं जो खोलता हूं ऐसे दरवाजे जो कोई नहीं खोल सकता, और जो दरवाजे नहीं खुलने चाहिए उन्हें बंद कर देता है। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपको आपकी कल्पना से परे ऊंचा यम पर ले जाऊंगा, जहां आप अपने सपने से भी ऊंची उड़ान भरेंगे। कभी मत भूलिए कि मेरे वादे तोड़े नहीं जा सकते, और जो मैं कहता हूं वह हमेशा होता है। इसलिए जब मैं आपको बताता हूं कि चीजें अच्छी हो जाएंगी तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं आपके लिए इंतजार कर रहे अद्भुत भविष्य को देख सकता हूं। भले ही चीजें अंधकारमय और अनिश्चित दिखें, अब याद रखें कि यह कठिन समय केवल अस्थाई है जो आपको महानता की ओर ले जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। चाहे तुम कठिन समय का सामना कर रहे हो या जीत का जश्न मना रहे हो, यह जान लो कि मेरे साथ तुम्हारे साथ कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है या बहुत बड़ी बाधा नहीं है। हर पल मुझ पर पूरे दिल से भरोसा रखो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए अथक प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हो। वकील, तो तुम सरल बना नहीं पा रहे हो। इसमें एक बहुत बड़ा कारण है जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बना हुआ है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को सरल बनाना चाहते हो, परंतु तुम्हारा शत्रु तुम सरल बने नहीं देता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा महादेव जी आ गया है। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। यदि तुम अपने महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश को आगे लाइक कर और महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो।